आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची तैयार, मंजूरी के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ट्वीट के जरिए हमला बोला, कहा वीक गहलोत के राज में पर्चे से लेके कांग्रेस पार्टी तक सब लीक। उत्तर भारत में शीत लहर का कहर, राजस्थान के कई जिलों में जमाव बिंदु तक पहुंचा पारा। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर गतिरोध को हल करने के लिए चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता से कोई सार्थक समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि अब भी यथास्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर यथास्थिति बनी रहती है तो सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने किसानों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है। हमने कई किसानों से बात भी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे ज्यादा कृषि के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं किसान और पीएम मोदी गरीब माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए हम किसानों के खिलाफ फैसले नहीं ले सकते। श्रीनगर के लावापोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। मंगलवार को शुरू हुए इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों ने बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर 2 आतंकी छिपे हुए थे, जिसमें से एक को मार गिराया है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है। शीतलहर और घटता तापमान भी उनका हौसला नहीं तोड़ सका है। आज सबकी निगाहें किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली 7वें दौर की बैठक पर टिकी है। बैठक की सफलता और असफलता पर ही इस आंदोलन का भविष्य टिका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां उनके समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग सोम प्रकाश ने उम्मीद जताई है कि आज की वार्ता निर्णायक होगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जिससे सरकार डरे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यही कारण है कि किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा है। विपक्ष को टेंटों में बैठकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। ब्रिटेन से भारत पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब तेजी से पांव पसार रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए प्रकार के मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। ब्रिटेन के नए कोरोना वायरस से 14 और संक्रमित मिले हैं, जिससे देश में इसके मरीजों की संख्या 20 पहुंच गई है। ये सभी ब्रिटेन से भारत लौटे हैं। ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों के नमूनों में SARS-CoV-2 का नया स्वरूप पाया गया था। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सबसे अधिक मामले दिल्ली में मिले हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में फिर से वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,550 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,44,853 हो गई है। वहीं इस दौरान 286 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,439 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98,34,141 हो गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे बनी हुई है। नए साल में प्रवेश से पहले प्रदेश की राजनीति ट्विटर पर भड़क रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्वीट कर प्रदेश की गहलोत सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला है। पूनिया ने ट्वीट के जरिए प्रदेश सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पर्चे लीक, गहलोत वीक। कभी सरकार का उप मुख्यमंत्री लीक, कभी सरकार के विधायक लीक, कभी पार्टी के पदाधिकारी लीक, कभी परीक्षा के प्रचलित, कभी विधायकों की चिट्ठी लीक, और इसका कारण सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वीक। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की सूची को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज अंतिम रूप देंगे। संगठन में पद देने से पहले संबंधित नेताओं से बात कर उनकी मंजूरी ली जाएगी। केंद्रीय संगठन की तर्ज पर कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजने पर विचार चल रहा है।
राजस्थान कांग्रेस में बदलाव को लेकर चल रही कवायद के बीच डोटासरा ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की। डोटासरा आज जयपुर अंतिम सूची तैयार करेंगे। इस सूची में शामिल होने वाले नेताओं से डोटासरा बात कर उनकी इच्छा भी जानेंगे। इसके बाद सूची को कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को सौंपा जाएगा, जहां से इसे मंजूरी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रस्ताव जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल की DRUCC की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें समिति के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन, समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मुकेश सैनी सहित रेल मंडल के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने अपने उद्बोधन में जयपुर मंडल के क्षेत्राधिकार उपलब्धियों के साथ सदस्यों से यात्रियों को स्वच्छता और ई-टिकट के प्रति जागरूक करने के लिए सहयोग मांगा। सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए रेलवे का आभार प्रकट किया। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से नए साल की पूर्व संध्या पर उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम हो सकता है। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। कई जगह पर कोहरा छाने की वजह से वाहनों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ी। राजधानी जयपुर का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 38.72 अंक की तेजी के साथ 47,651.80 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11.10 अंक ऊपर 13,943.70 के स्तर पर खुला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार भी मजबूत रहे। आज शुरुआती कारोबार के दौरान इंडसइंड बैंक, NTPC, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा और कोल इंडिया के शेयर हरे निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।